मकान, शिक्षा और सम्मान, ये पांचों चीज आज़ादी के 76 साल बाद भी नगण्य दिखाई दे रहा है, चंद लोगों तक दिखाई दे रहा है। दूसरा है बहन जी का मुझे आशीर्वाद मिला है, यहाँ का जनता भी अपना आशीर्वाद दे के मुझे लोकसभा भेजने का काम करे। इसीलिए मैं यहाँ के जनता को पुनः हृदय से अपील करता हूँ कि आप हमें अपना एक एक मत दे और इस समस्तीपुर के तमाम मतदाता संसद भेजने का काम नहीं करेंगे तब तक ये मुक्तापुर की गुमती कहिए या भोला टॉकीज वाली गुमती कहिए, ये समस्याएं झेलते रहेंगे। क्योंकि यहाँ लोकसभा का चुनाव का माहौल चल रहा है, जो हर तरफ देखिए तो माहौल इस तरीके बना हुआ है। जो आप है ना, हमारे पास एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं जो आपको बहुजन समाज पार्टी के शिक्षित ईमानदार प्रत्याशी खड़े हुए हैं, राम लखन महतो जी जो हम इनसे कुछ बात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो समस्तीपुर में आपका आना हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ समस्तीपुर 23 सुरक्षित लोकसभा के तमाम मतदाता, माता, बहन, भाई, गार्जियन, पिता समान, इन तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, जय भीम करना चाहता हूं। ये वो प्रत्याशी हैं जो गरीबों के दुख में, दर्द में किसी भी टाइम वो खड़े हो जाते हैं। जो आपको अच्छे से आपको मालूम होगा बहुजन समाज पार्टी के बारे में, जो आपको मायावती जी की ये पार्टी है और ये समस्तीपुर आपको लोकसभा का दौरा काफ़ी दिनों से ये कर रहे हैं। सर को के अंदर में आप दौरा कर रहे हैं इतना दिन से, जो पब्लिक के बीच में और अपने वोटर के बीच में जाते हैं तो क्या क्या परेशानी को आपको देखना पड़ रहा है? सबसे पहले 2020 से लगातार समस्तीपुर लोकसभा के विभिन्न गांवों में जाने का मुझे मौका मिला। कहीं पानी की समस्या मिली, कहीं घर की समस्या मिली। आज़ादी के 76 साल लगभग हो गया, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के माध्यम से इस देश में 5 मूल अधिकार दिया: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और सम्मान। ये पांचों चीज़ आज़ादी के 76 साल बाद भी नगण्य दिखाई दे रहा है, चंद लोगों तक दिखाई दे रहा है। दूसरा, विद्यालय की कमी महसूस हुआ, हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुआ। अगर हॉस्पिटल है तो उसमें व्यवस्था की कमी महसूस हुआ। समस्तीपुर लोकसभा में लगातार 2 परिवार के लोग सांसद हुआ करते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज का भी काफ़ी अभाव है, जबकि इतनी बड़ी क्षेत्र है समस्तीपुर, खास तौर पे ये रिजर्व सीट है। यहाँ अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और मुस्लिम बहुलता क्षेत्र है, गरीबी काफ़ी है, ये मैंने देखा है। मैं लोगों से बात किया, रोजी रोटी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी कहा था मैं प्रत्येक साल 15 लाख लोगों का रोज़गार दूंगा, लेकिन ऐसा देने से वो बिल्कुल फेल है। मैं और समस्तीपुर की जनता मुझे इस बार अपना बहुमत दे के हाथी निशान पर बटन दबा के संसद भेजने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समस्तीपुर के मतदाता को जो समस्याएं हैं, मूल समस्या जो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार उनको देने की बात हुई है, वो चीज़ मैं दिलाने का प्रयास करूंगा। सर आज तक जितने भी नेता आए समस्तीपुर के अंदर में, जो यहाँ से लोकसभा जीत करके जाते हैं, एक से एक वादा करते हैं। इससे पहले रामचंद्र पासवान जी थे, रामविलास जी थे, उसके बाद प्रिंस राज जी रामचंद्र पासवान के लड़का यहाँ सांसद से जीत करके गए। मगर जो समस्तीपुर के अंदर में जो समस्या का सामना यहाँ के पब्लिक को करना पड़ता है, जो एक मुक्तापुर गुमती हो गया जो आप देख रहे होंगे, और एक भोला टॉकीज गुमती, मगर आज तक उसके ऊपर से फ्लाई ओवर नहीं बन सका। ओवर ब्रिज नहीं बनने का कारण है कि ये लोग समझते हैं कि मेरे दादा यहाँ एमपी रहे, मेरे पिता रहे, मैं रहूँगा, मेरा पोता रहेगा। ये वंशवाद चल रही है। समस्तीपुर की जनता जब तक इस वंशवाद को समाप्त नहीं करेगी, मेरे जैसे लोगों को जो लगभग 27 साल से इस क्षेत्र को मैं देख रहा हूँ, इस क्षेत्र में मैं आ रहा हूँ, जब तक मेरे जैसे लोगों को समस्तीपुर के तमाम मतदाता
संसद भेजने का काम नहीं करेंगे तब तक ये मुक्तापुर की गुमती कहिए या भोला टॉकीज वाली गुमती कहिए, ये समस्या झेलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ का जनता उनको अपना बंधुआ मजदूर बुझता है। तो मैं जनता मालिक से मैं अपील करना चाहूँगा कि बदलाव की लहर चली है। इस बदलाव में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी इस देश में तीसरा विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। मुझे भी समस्तीपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बहन जी का मुझे आशीर्वाद मिला है। यहाँ का जनता भी अपना आशीर्वाद दे के मुझे लोकसभा भेजने का काम करे। इसीलिए मैं यहाँ के जनता को पुनः हृदय से अपील करता हूँ कि आप हमें अपना एक एक मत दे और इस जो राष्ट्रीय पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ मुझे संसद भेजने का काम करे। मैं आपके जो समस्या है उस समस्या पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। लोकसभा के अंदर में जब जाते हैं तो किस तरीके का महसूस होता है? यहाँ का गरीब का दर्द क्या दिखाई देता है? जब मैं समस्तीपुर लोकसभा में गया हूँ, खासतौर पर कुशेश्वर स्थान वगैरह में गया, तो वहाँ के लोगों ने जो प्यार सम्मान दिया, वहाँ के लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया, इससे मुझे लगता है कि इस बार यहाँ का जनता मुझे एमपी बनाना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी से एमपी बना के दिल्ली भेजने का काम करेंगे।